जी तमाम देखने सुनने वालों को कुरान सरवर का सलाम मसनून। कादिर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। बायोग्राफी ऑफ आरजीएस। आज बाकायदा मैं अपनी लाइफ पे वीडियो शुरू करने वाला हूं और अभी कुछ थोड़ा बहुत सस्पेंस भी रहेगा। तो चंद बातें मैं इब्तदाइया में बता देता हूं कि इस मेरी पूरी लाइफ की स्टोरी में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि एक घराना जो कभी बहुत अमीर था फिर इतना गरीब हुआ और वहां एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि जिसको पहनने को जूते नहीं थे, कपड़े नहीं थे, माली हालात ऐसे नहीं थे कि वह तालीम हासिल कर सकता। वो एक दुनिया के अंदर, मुआशरे के अंदर एक नुमाया शख्सियत कैसे बना, बड़े बड़े सियासतदानों से कैसे टकराया, बड़े बड़े गुंडे बदमाशों को उसने कैसे नाथ डाली और सियासत में अपने आप को कैसे मनवाया, और उसके बाद फिर वो क्या अवामल थे कि उसने सारा कुछ छोड़ छाड़ के पीक पे आके अलग होके घर में बैठ गया। तो मैं बात का आगाज जो करने लगा हूं वो कुछ इस तरह से है कि खानदान के अंदर मैं एक मुख्तलिफ मजाज का बच्चा पैदा हुआ था जिसकी सोच अलग थी, खानदान से मुतजाद थी। और ये किताब लिखने का इत्तेफाक मुझे 2006 में हुआ और 2006 में मैं जेल में था और 2002 से लेकर मुझे 4 साल हो गए थे। तो कुछ ऐसे अवामल थे कि मेरी बीवी फौत हो गई थी, बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चों को मुझसे अलग कर दिया गया, जेल में मुझसे बच्चों को नहीं मराया जा रहा था। अगर मैं बच्चों के लिए कोई गिफ्ट वगैरह भिजवाता तो दरवाजे से लेके तो उनको भेज दिया जाता, बच्चे भी सामने नहीं किए जाते थे। फिर ऐसे होता है कि मेरे इलाके से लोग मुझे जाते थे मिलने। मेरी एक माँ बनी हुई थी, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, बड़ी कुर्बानी दी उस मेरी माँ ने। तो उसको मैं भेजा करता था। एक दिन वो जबरदस्ती घर में दाखिल हो गई और जब उसने मेरी बेटी को देखा तो आंखों में आंसू आ गया और वो मेरी मुलाकात पे गई और ज़ारो कतार रोती रही। और उसने जो मुझे बेटी के मुतल्लक बताया, उससे पहले मैं डायरी पे बेटी के नाम एक खत लिख रखा था, कुछ 50, 60, 70 सफ़ात हो गए थे, जिसमें बच्ची के लिए नसीहतें थी। और उसमें वो मेरा एक ज़हन यही है कि वो जो मैंने बेबी फॉर पेरेंट्स जो है ना चैनल बच्चों वाला, उसमें मैं वो इंशाल्लाह ताला वो 2-3 एक साथ में मैं बयान कर दूंगा। उसमें बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं जो सहाबाए किराम के, सहाबियात के हैं, जो बड़े दिलकश हैं, और साथ थोड़े थोड़े हवाले भी हैं उनके मुकाम और मर्तबे और मंजिलत के मुतल्लक भी। तो जब उस माँ जी ने मुझे बताया तो मुझे सारी रात नींद नहीं आ रही थी। तो मुझे तो नहीं लिखना आता था, ना मैं जानता था, लेकिन अचानक रात का कोई 2-3 बजे का टाइम था, मैंने डायरी निकाली, पेंसिल पकड़ी और मैंने लिखना शुरू कर दिया। और जो मैंने लिखा मैं अब उसको आगाज करने लगा हूं। बेटी, आज 19/1/2006 है, रात का आखिरी पहर। हमराही ख्वाबों में अपनों का लम्स महसूस कर रहे हैं, नींद मुझसे कोसों दूर है। आज मुझे मालूम हुआ मेरी बेटी जिसे नाजों से पाला था, फूलों की तरह रखा था, उसकी हालत बकारनों से भी बदतर है। तेरी इस हालत की वजह सामने जो आई, सीने में वुसअत ना है कि समा पाए। मेरे साथ जो होता आया, दर गुजर किया, इनका मन घड़त अल्जामात लगाते हुए किरदार कशी करना। गलत फहमी में थे, मेरी खामोशी को अपनी जीत तस्वर करने वाले भूल गए कि सच सच होता है। मैं किस किस के सामने अपनी सफाई पेश करूं? मेरे बच्चे कब तलक तंज के निस्तर बर्दाश्त करेंगे? पस्से जिंदा हूं, किसी से मिल नहीं सकता, किसी तक आवाज नहीं पहुंचा सकता, लेकिन कलम जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, आज थाम लिया और आगाज है।
बातें वक्त के साथ खत्म हो जाया करती हैं, कागज पे लिखे हरूफ तारीख का हिस्सा बनते हैं। मेरा खानदान, मेरे जानने वाले, बल्कि मुल्क भर में ये किताब आइंदा नस्लों तक पढ़ी जाएगी और तेरे करतूत जब सभी पर अया होंगे, फिर देखूंगा कैसे लोगों का सामना करता है। सभी देखेंगे तेरी नस्ल तुझसे कैसे मंसूब रहेगी। दौलत का खमार आज भी कारून की पैरवी पर गामजन रखे हुए है। हवस के पुजारी आज भी अंधी तकलीद पर अमल पैरा है। मैं अपनी जिंदगी के पल पल से वाकिफ हूं। अपनी जिंदगी पर किताब लिखने का आगाज है आज से मेरा, जो तारीख बन जाएगी। आने वाली नस्लें किरदारों का तयन करेंगी। मूसा की नस्ल, मूसा अलैहिस्सलाम की नस्ल मौजूद है, कारून की नापैद है। ये अल्फाज मैंने लिखे और मुझे सुकून की नींद आ गई और अगले दिन से मैंने आगाज कर दिया अपने मुतल्लक लिखने का। मैंने जिस घराने में आंख खोली वहां हिंदुआना रस्मों की बाढ़ थी। जहालत नस नस में समाई हुई थी। मैं नहीं जानता खुद को इस माहौल में एडजस्ट क्यों ना कर पाया। विरसा से दामन को पाग रखने का वलवला कैसे मुझ में उदाया। माहिर नफ्सियात का लिटरेचर पढ़कर हैरान होता हूं कि घरों में घुटन होती है, जहां घरेलू झगड़े मामूल होते हैं, जहां मासूम ख्वाहिशात का कताल कदम कदम पर नोक टोक, बात बात पर तंज, वो बच्चे बहक जाते हैं, माहौल के साथ मुआशरे के बागी बन जाते हैं। मगर मुझ में खामोश इनकलाब ठाठे मार रहा था। चुपके चुपके खुदा ने पुरअमन गरवंदा अता किया तो खानदान का बागी मुआशरा का गद्दार करार देकर सभी सर बकफ हो गए। आगे मैं अपनी पैदाइश से शुरू करूंगा। इस किस्त को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।